सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूं तो जून में दिल्ली गर्मी से तपती है, लेकिन 3 जून 1947 को ये तपिश कुछ ज्यादा ही महसूस की जा सकती थी। इस गर्मी में सियासी पारा तो चढ़ा ही था, साथ ही पंजाब और बंगाल के दंगों से भी दिल्ली झुलस रही थी। इस गर्मी को भारत के नए वाइसरॉय रायसीना हिल्स के एयर कंडीशन कमरे में भी महसूस कर पा रहे थे। माउंटबेटन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, भारत के बंटवारे की। 3 जून 1947 को एक प्लान ने पूरे भारत का इतिहास और भूगोल बदल दिया और एक ऐसा घाव दिया जिसकी तीस आज भी महसूस की जा सकती है। आज के डीएनएस में हम जानेंगे माउंटबेटन प्लान के बारे में और समझेंगे कि क्यों भारत के इतिहास में इसकी अहमियत है। 3 जून भारत के लिए बेहद अहम तारीख है। 1947 में आज ही के दिन भारत के बंटवारे का ऐलान किया गया था। ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने ये घोषणा की थी। लिहाजा इस घटना को 3 जून या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। दरअसल आजादी की जोर पकड़ती मांग के बीच ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को ये साफ कर दिया था कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में कई तरह की राजनीतिक बहस शुरू हुई, जो बाद में हिंसा में बदल गई। देश दंगों की आग में झुलसने लगा और केंद्र की अंतरिम सरकार हालातों को काबू करने में नाकाम साबित हो रही थी, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला प्रांतों के पास था। इसे देखते हुए ब्रिटिश राज सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए माउंटबेटन योजना के साथ सामने आया, जिसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान के जन्म का खाका था। ब्रिटिश सरकार ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन पर जल्द ही किसी निर्णय पर पहुंचने का दबाव था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपनी एक योजना पेश की। इस योजना में भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया गया था। इस योजना में भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए 3 बातों को मुख्य तौर पर शामिल किया गया। योजना का पहला बिंदु था भारत के बंटवारे के सिद्धांत को ब्रिटेन की संसद द्वारा स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, बनने वाली सरकारों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। और तीसरा, उसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने या शामिल रहने का फैसला करने का अधिकार मिलेगा। दरअसल मोटे तौर पर ये बात उस समय तक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में स्थापित हो चुकी थी कि भारत के पंजाब और बंगाल प्रांत का बंटवारा होगा और एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। लेकिन ये विभाजन किस तरह से होगा, किसे क्या मिलेगा, यही इस योजना का खाका था। दरअसल ये योजना मोटे तौर पर राज्य की परिसंपत्तियों, कर्मचारियों, भूमि, क्षेत्र और सेना का बंटवारा कैसे होगा, सीमा का निर्धारण, राज्य के अधिकार और संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी जैसे प्रश्नों के समाधान के साथ विभाजन को अमलीजामा कैसे पहनाए का खाका प्रस्तुत करती थी। यही योजना बाद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में विकसित हुई, जिसके आधार पर भारत को ब्रिटेन के शासन से मुक्ति मिली और स्वराज स्थापित हुआ और पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा हिस्सा भी उससे अलग हुआ। अप्रैल 1947 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी ने वाइसरॉय को लिखा था, युद्ध से बेहतर ये है कि हम उनकी पाकिस्तान की मांग को मान लें, किंतु ये तभी संभव होगा जब आप पंजाब और नंगल का ईमानदारी पूर्वक विभाजन करें।
लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेविल के स्थान पर भारत के वॉइसरॉय बनकर आए थे। एक नजर माउंटबेटन योजना के मुख्य बिंदु पर। पंजाब और बंगाल में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए और उसमें कोई भी पक्ष यदि प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वो भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। बंगाल को स्वतंत्रता देने से मना कर दिया गया। सिंध इस संबंध में अपना निर्णय स्वयं लेगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। हैदराबाद की पाकिस्तान में सम्मिलित होने की मांग को अस्वीकार कर दी गई। इस मांग के संबंध में माउंटबेटन ने कांग्रेस का पूर्ण समर्थन किया था। भारत और पाकिस्तान का डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण होगा। यदि विभाजन में गतिरोध उत्पन्न हुआ तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजन कर दिया गया। इस योजना से जहां मुस्लिम लीग की बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरी हो गई, वहीं योजना में कांग्रेस की इस मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि यथासंभव पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा से छोटा हो। इस योजना को बनाने वाली कमेटी में जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एबेल और खुद माउंटबेटन शामिल थे। इस योजना के खाके को पहले बाल्कन योजना या इस्मा योजना के तहत 15 और 16 अप्रैल 1947 को पेश किया गया था। इस योजना का मुख्य प्रस्ताव ये था कि तमाम प्रांत एक भारतीय संघ या भारत और पाकिस्तान के 2 राज्यों की बजाय पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बने। इस योजना के अनुसार सभी प्रांतों अर्थात मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर आदि के संयुक्त प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया। बाद में ये राज्य तय करेंगे कि वो किस तरफ शामिल होंगे। पहले इस योजना को लेकर माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से कोई विस्तृत चर्चा नहीं की थी। उन्होंने बेहद अनौपचारिक रूप से भारतीय नेताओं से इसका जिक्र किया था। उन्होंने योजना को अंतिम स्पर्श दिया और सीधे लंदन चले गए। बाद में जब माउंटबेटन शिमला गए तब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने इस योजना को पेश किया। नेहरू ने इस योजना को तुरंत अस्वीकार कर दिया। नेहरू के अनुसार ये योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। नतीजतन माउंटबेटन ने इंग्लैंड को सूचित किया कि शायद ये योजना कामयाब ना हो और वो इसे रद्द करना पसंद करेंगे। इसीलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता था।